दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो अब से कुछ ही देर में मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूँ। डिक्टेशन बोलने से पहले जो डिक्टेशन में कठिन शब्द हैं उनकी मैं यहाँ पे अभी आपको आउटलाइन बना के बता रहा हूँ। उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद में आप डिक्टेशन लिखना, तो आप देखेंगे कि आपको डिक्टेशन अच्छे से लिख जाएगी, आपकी गलतियाँ भी कम आएंगी और स्पीड भी आपकी निश्चित ही बढ़ेगी। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है डिक्टेशन में दिए गए कठिन शब्दों की पहले आउटलाइन बनाएं, उसके बाद में डिक्टेशन को लिखें। यह डिक्टेशन शुरुआत में लिखने का सबसे आसान तरीका है। इसके बाद में जब आपको अच्छे से डिक्टेशन आ जाती है तो आप डायरेक्ट डिक्टेशन को लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन शब्दों को बना के बता रहा हूँ, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। पहले देखिए, शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना, ये हो गया शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके बाद में है कर्तव्य, बनाएंगे कर्तव्य है। आगे है बेहतर व्यवस्था के लिए। बेहतर का सब चिन्ह, व्यवस्था के लिए। इसके बाद में है समय समय पर। इस प्रकार से बनाएंगे समय समय पर। आगे है सफलता हासिल। सफलता हासिल, ये हो गया सफलता हासिल। इसके बाद में नहीं हो पा रही है। नहीं का सब चिन्ह, नहीं हो पा रही है। इसके बाद में है स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बनाएंगे स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद में है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। आगे है बदल सकता है। बा का आंकड़ा, बदल सकता है। इसके बाद में है वाउचर फंडिंग। वाउचर फंडिंग, ये हो गया वाउचर फंडिंग। इसके बाद में है जवाबदेही। जवाबदेही। आगे है सरकारी प्राथमिक स्कूलों। सरकारी प्राथमिक स्कूलों। इसके बाद में है निजी स्कूलों। निजी स्कूलों। आगे है नामांकन। नामांकन। इसके बाद में है आर्थिक रूप से। इस प्रकार से बनाएंगे आर्थिक रूप से। इसके बाद में है निर्धारित की जाती है। निर्धारित की जाती है। इसके बाद में है इसका मतलब है कि। इसका का सब चिन्ह, ये मतलब का सब चिन्ह है और कि। इसका मतलब है कि। इसके बाद में है मासिक फीस। ऐसे बनाएंगे मासिक फीस। आगे है अभिभावक। अभिभावक। इसके बाद में है एक मुश्त। एक मुश्त, ये हो गया एक मुश्त। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं। एक बार फिर से इनको रिपीट करके बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये हो गया शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना। के बाद में है कर्तव्य है। कर्तव्य है।
इसके बाद में है बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर का सब चिन्ह, ये व्यवस्था के लिए लाल से इंडिकेट कर दिया इसको। ये हो गया समय समय पर, समय समय पर। इसके बाद में है सफलता हासिल, ये हो गया सफलता, और हा और शा इसी में मिला दिया, हासिल। इसके बाद में है नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, डबल कर देंगे इसको। इसके बाद में है स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद में है सर्वश्रेष्ठ, ऐसे बनाएंगे इसको, सर्वश्रेष्ठ। आगे है बदल सकता है, बा का आंकड़ा बदल, और ये सकता है। इसके बाद में है वाउचर फंडिंग, वाउचर और ये फंडिंग। इसके बाद में है जवाबदेही, ये हो गया जवाब और ये देही। इसके बाद में है सरकारी प्राथमिक स्कूलों, इस बाएंगे सरकारी प्राथमिक स्कूलों। आगे है निजी स्कूलों, निजी स्कूलों। इसके बाद में है नामांकन, नामांकन। आगे है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से। इसके बाद में है निर्धारित रूप, निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है तो, ये तो और है, निर्धारित की जाती है तो, निर्धारित की जाती है और ये तो। इसके बाद में है इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि। आगे है मासिक फीस, मासिक और ये फीस। इसके बाद में है अभिभावक, अभिभावक, डबल भाग कर दिया वक। इसके बाद में है लास्ट में एक मुश्त, एक मुश्त। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन में बना के बताई हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके तुरंत बाद ही अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से बोलने जा रहा हूं, तो डिक्टेशन लिखने के लिए भी तैयार रहें। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा जिसमें कुल 400 शब्द हैं और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन में जितने भी कठिन शब्द थे उनकी आउटलाइन मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बना के बता दी हैं। इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें। अगर डायरेक्ट आप डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यदि आप आउटलाइन बनाने के बाद में डिक्टेशन लिखें तो उसके बाद में भी आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन और आउटलाइनों का वीडियो कंबाइंड में आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको आउटलाइनों का वीडियो दिया है, उसी वीडियो में मैं आपको 5 मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। सरकार शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए समय समय पर प्रयास भी करती है, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। सरकारी स्कूलों को अनुदान देने का तरीका बदलकर अपेक्षित सफलता हासिल की जा सकती है। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति की धनराशि को सीधे बच्चों के माता पिता के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है, अथवा उन्हें वाउचर दिया जा सकता है। इससे प्रत्येक बच्चे को वाउचर पर लिखी निर्धारित फीस लेने वाले तमाम स्कूलों में से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुनने का अवसर भी मिल सकेगा। इससे भारत के तमाम बच्चों का भविष्य बदल सकता है। अगर वाउचर फंडिंग शुरू हो जाए तो देश के
खराब गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूल और वहाँ के शिक्षकों की भी जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि इन स्कूलों और इनके शिक्षकों के वेतन को भी स्कूल की फंडिंग से जोड़ा जाएगा। बच्चों के इन स्कूलों में दाखला लेने पर ही इन स्कूलों की फंडिंग निर्भर हो जाएगी। पैराग्राफ। मौजूदा समय सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चे टिकते नहीं हैं। तमाम स्कूल खाली पड़े हुए हैं। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2011 से 2017 के बीच सरकारी स्कूलों में होने वाले कुल दाखिलों में 2.38 करोड़ की गिरावट आई है। वहीं निजी स्कूलों के कुल नामांकन में 2.11 करोड़ छात्रों की वृद्धि हुई है। बच्चों के पलायन के चलते अधिकांश सरकारी स्कूल शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से अलाभकारी बन गए हैं। कुल सरकारी स्कूलों में से 41% स्कूलों में छात्रों की संख्या 50 से भी कम है। डीबीटी के तहत सरकार हर बच्चे के अभिभावक को एक निर्धारित धनराशि का वाउचर दे सकती है। यदि इस वाउचर की राशि 500 रुपये प्रति माह के रूप में निर्धारित की जाती है तो इसका मतलब है कि अभिभावक अपने बच्चे को किसी भी ऐसे स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं जहां की मासिक फीस 500 रुपये तक है। लेकिन यदि कोई इससे अधिक फीस वाले स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहता है तो बाकी के पैसे अपनी जेब से वहन कर सकता है। विश्व के कई देश कोलंबिया, चिली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि में स्कूल वाउचर योजना को लागू कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर चुके हैं। यही भारत को करना चाहिए। फिलहाल अपने यहाँ सरकारी अनुदान सीधे स्कूल को मिलता है, लेकिन वाउचर योजना के तहत यह पैसा अभिभावक के माध्यम से ही स्कूल को मिलेगा। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।